बसना विधानसभा, वो सीट जहां किसी पार्टी की जीत और हार का फैसला वहां खड़ा बागी नेता करता है। वो सीट जहां एकाध बार को छोड़कर कांग्रेस पार्टी ने आजादी से लेकर अब तक केवल दो ही परिवार के लोगों को टिकट दिया है। वो सीट जो अविभाजित मध्य प्रदेश में रहते तक कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी, लेकिन छत्तीसगढ़ बनने के बाद मामला 50-50 का हो गया है। नमस्कार, मेरा नाम है अविनाश कर और आप देखना शुरू कर चुके हैं IBC 24 का डिजिटल चैनल IBC मैदानी, और यह है चुनावी सीटों और सियासी किस्सों का खास कार्यक्रम इलेक्शन कनेक्शन। और आज बात करेंगे महासमुंद जिले के बसना सीट की। तो पहले बात छत्तीसगढ़ गठन के बाद हुए चुनावों की। तो छत्तीसगढ़ बना 1 नवंबर साल 2000 में। तब बसना के विधायक थे राजा महेंद्र बहादुर सिंह। इलाके में लोग उन्हें कुमार साहब के नाम से जानते थे। अजीत जोगी की अगुवाई में जब कांग्रेस 2003 के चुनावी समर में उतरी तो बसना से टिकट मिला महेंद्र बहादुर सिंह को, और बीजेपी ने भी 1998 में जो चुनाव हार चुके थे त्रिविक्रम भोई, उन्हें फिर से मैदान में उतारा। और इस बार चुनाव में पहली बार बीजेपी ने बसना की सीट पर जीत दर्ज की। लेकिन ये तो हो गए वो आंकड़े जो आपको गूगल करने पर पता चल जाएंगे, लेकिन असलियत ये थी कि कांग्रेस नेता सरिंदर सिंह मन्नू भैया टिकट नहीं मिलने से नाराज हो गए थे। 2003 के चुनाव में शरद पवार की एनसीपी के सिंबल पर चुनाव लड़ा और करीब 19,000 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रहे। लेकिन यह सबको मालूम था कि सरिंदर सिंह मन्नू ने कांग्रेस के वोट काटे हैं, और 2003 के चुनाव में भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच जीत का अंतर महज 2400 वोट का था और सरिंदर सिंह मन्नू को मिले 19,000 वोट। तो बीजेपी को मिली जीत, लेकिन इसकी बड़ी वजह बने बागी प्रत्याशी। फिर आया 2008 का चुनाव। कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया महेंद्र बहादुर सिंह के भतीजे और सरायपाली के पूर्व विधायक देवेंद्र बहादुर सिंह को, और बीजेपी ने टिकट दिया अघरिया समाज के प्रेम शंकर पटेल को। नतीजा आया और कांग्रेस ने अपनी खोई हुई सीट हासिल कर ली। लेकिन इसके जीत के पीछे भी एक बड़ी वजह रहा बागी फैक्टर, यानी सरिंदर सिंह मन्नू। 2003 और 2008 के चुनाव के बीच एक बड़ा बदलाव तब आया कि मन्नू भैया कांग्रेस और एनसीपी का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। उन्हें इस बार भी उम्मीद थी कि बीजेपी उन्हें टिकट देगी, लेकिन इस बार उन्हें टिकट मिला नहीं। बस फिर क्या था, सरिंदर सिंह मन्नू ने फिर से बगावत का बिगुल फूंक दिया। निर्दलीय चुनाव लड़ा। पिछले बार यानी 2003 में 19,000 वोट हासिल किए थे, इस बार 24,000 वोट हासिल किए। लेकिन आप याद करिए कि सरिंदर सिंह मन्नू को मिले 24,000 वोट, और इस बार भी कांग्रेस तो जीत गई, लेकिन फिर से वजह बना बागी प्रत्याशी सरिंदर सिंह मन्नू। 2013 के चुनाव में देवेंद्र बहादुर सिंह को हराकर युवा रूप कुमारी चौधरी ने बसना की सीट पर फिर से बीजेपी के कब्जे में डाल दिए सीट, और रमन सरकार में संसदीय सचिव भी बनी। लेकिन 2018 का चुनाव आते आते रूप कुमारी चौधरी का टिकट कट गया, और 2018 के चुनाव में बीजेपी ने बसना की सीट पर एक पैराशूट कैंडिडेट उतारा, बिलासपुर में CGPSC की कोचिंग देने वाले DC पटेल। लेकिन इस चुनाव में भी एक बागी प्रत्याशी ने पूरे चुनाव का समीकरण बदल कर रख दिया। लेकिन इस बार बगावत का बिगुल सरिंदर सिंह मन्नू ने नहीं, बल्कि नीलांचल सेवा समिति के अध्यक्ष संपत अग्रवाल ने फूंका था। संपत अग्रवाल ने निर्दलीय चुनाव लड़ा, और क्या खूब चुनाव लड़ा। वो चुनाव तो हार गए, लेकिन दूसरे नंबर पर रहे। कांग्रेस से देवेंद्र बहादुर सिंह करीब 17,000 वोटों से चुनाव जीत गए, और बीजेपी इस बार बसना की सीट पर तीसरे नंबर पर पहुंच गई। लेकिन बड़ी बात यह रही कि संपत अग्रवाल की सियासी ताकत का अंदाजा राजधानी रायपुर में बैठी बीजेपी आला कमान को हो चुका था। 2023 के चुनाव में बसना सीट से बीजेपी ने संपत अग्रवाल को टिकट दिया है, और देखना यह होगा कि इस बार यहां बदलाव की रवायत की अदायगी होनी है या फिर कोई बागी प्रत्याशी चुनावी समीकरण बिगाड़ देगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, और कौन सी ऐसी सीट है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल मुझे दीजिए अनुमति, और आप देखते रहिए IBC 24 का डिजिटल चैनल IBC मैदानी।